बड़ी खबर, पुलिस हिरासत में आरोपी और उसकी पत्नी, इसी के साथ ही प्रमोदय खाका को हिरासत में ले लिया गया है। WCD विभाग में डिप्टी डायरेक्टर है प्रमोदय। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर को हिरासत में ले लिया गया है और इसी के साथ ही दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में यौन शोषण मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट, जिसमें अब हिरासत में रेप का जो आरोपी था उसको ले लिया गया है और डिप्टी डायरेक्टर को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर। तो डिप्टी डायरेक्टर को अरेस्ट किया गया है। पुलिस हिरासत में आरोपी और उसकी पत्नी है प्रमोदय खाका को हिरासत में लिया गया है। WCD विभाग में डिप्टी डायरेक्टर है प्रमोदय, जिनको अरेस्ट किया गया है। तो यौन शोषण के कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद जांच पड़ताल हुई और हिरासत में अब रेप का आरोपी है WCD विभाग का डिप्टी डायरेक्टर, उसको अरेस्ट किया गया है। और डिस्ट्रिक्ट का ये बुराड़ी का केस है, पॉक्सो वाला। इसमें जो आरोपी है वो अभी हमारे पास है, हमने डिटेन किया हुआ है। इंटेरोगेशन चल रही है उसकी और लीगली एग्जामिन कर रहे हैं और जैसे भी होगा आगे हम बता देंगे। स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ 164 का? 164 स्टेटमेंट भी अंडर प्रोग्रेस। सर क्या एलिगेशन है सर, और अभी पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं जो जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है? ये अभी आपको बता देंगे। अभी हमने उनको डिटेन किया है और अकॉर्डिंगली उनकी इंटरव्यू में जो निकलता है बताएंगे। तो दिल्ली के बुराड़ी में जिस घर में नाबालिग से यौन शोषण का आरोप लगा है, वहां इंडिया डेली के संवाददाता रजनीश शर्मा पहुंचे और इस दौरान क्या कुछ वहां पर उन्होंने देखा वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के उसी शक्ति एन्क्लेव के जो महिला बाल विकास मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात है प्रमोदय खाका, उसी के घर पे हम लोग मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रमोदय खाका ने एक नाबालिग बच्ची के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार बलात्कार किया। हालांकि जब जो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई तो जो प्रमोदय खाका की जो पत्नी थी उसने गर्भपात की दवाइयां देकर बच्ची का गर्भपात करवाया। हालांकि दिल्ली पुलिस की अगर बात माने तो प्रमोदय खाका की मुलाकात जो है बच्ची के परिजनों से साल 2020 में ही हुई थी। बुराड़ी इलाके के एक चर्च में ये तमाम लोग जो है वो मिले थे, जिसके बाद ये फैमिली फ्रेंड बन गए थे और 2020 में ही पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद पीड़िता की मां ने प्रमोदय खाका के घर पे अपनी बच्ची को टेक केयर के लिए रखा था। पुलिस के मुताबिक साल 2020 के नवंबर, दिसंबर और फरवरी 2021 में प्रमोदय खाका ने इसी बुराड़ी के अपने घर पर नाबालिग बच्ची के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार बलात्कार किया। जिसके बाद बच्ची जब प्रेग्नेंट हुई तो बच्ची को जो है वो गर्भपात की दवाइयां दी गई, जिसके बाद बच्ची की तबीयत खराब हुई। पुलिस के मुताबिक बच्ची ने जब अपनी मां को बताया कि वो प्रमोदय खाका के साथ रहना नहीं चाहती है और उसके बाद बच्ची जो है वो अपनी माता के पास चली गई, जिसके बाद बच्ची काफी ज्यादा स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन में थी। उसके बाद अगस्त 2023 में यानी अगस्त 2023 में ही बच्ची की जो मां थी वो बच्ची को लेकर साइकियाट्रिस्ट के पास गई, जिसके बाद इलाज के दौरान ये पूरी बात का पता चला, जिसके बाद अस्पताल की तरफ से दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी गई। फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस बच्ची के बयान दर्ज करने की जो है वो लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि बच्ची अभी स्टेबल नहीं है, बयान देने के जो स्थिति में नहीं है। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि बच्ची के बयान लेने के बाद जो उचित कार्रवाई है प्रमोदय खाका, जो दिल्ली महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रजनीश शर्मा, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने देखिए सस्पेंशन का यहाँ पे आदेश दिया है और इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ रजनीश खुद जुड़ चुके हैं, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे। रजनीश, बेहद संगीन और गंभीर आरोप लगे हैं वरिष्ठ अधिकारी पर, अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब आगे कार्रवाई की दिशा क्या रहेगी? देखिए, प्रमोदय खाका जो है वो बुराड़ी के इसी घर में, मैं एक बार दोबारा आपको दिखा दूं, इसी बुराड़ी के फर्स्ट फ्लोर पे जो है रहते थे। और फिलहाल अगर प्रमोदय खाका की अगर बात की जाए तो प्रमोदय खाका के साथ साथ सीमा खाका यानी प्रमोदय खाका की जो पत्नी है उसको भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है और डिटेल इंटेरोगेशन इस समय चल रही है। लगातार पूछताछ चल रही है दोनों से और पुलिस का यह कहना है कि पूछताछ पूरी होने के बाद
वो इन दोनों की ऑफिशियली गिरफ्तारी कर लेंगे। फिलहाल क्योंकि केजरीवाल जो सरकार में ये डिप्टी डायरेक्टर भी थे, इसीलिए इन पे आरोप लगते ही जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने इसको सुबह ही सस्पेंड कर दिया था और शाम को 5 बजे जो सचिव हैं उनसे डिटेल रिपोर्ट भी मांगी है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल दिल्ली पुलिस डीसीपी नॉर्थ दफ्तर में लगातार दोनों से पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ पूरी होने के बाद इनकी ऑफिशियली जो अरेस्टिंग है वो डाल दी जाएगी। जी बिल्कुल रजनीश, साथ ही साथ क्योंकि जिस तरह से हमने रिपोर्ट भी देखी, लेकिन अभी देखिए दोनों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ लगातार जारी है, प्रोसेस भी आगे का बता रहे हैं। लेकिन अगर इस दौरान हम लड़की की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक कहा गया है कि जब वो ठीक होंगी तब उनसे और जानकारी ली पाएगी और जानकारी मिलने के बाद आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन अभी फिलहाल कुछ और जानकारी मिल पाई है लड़की की तरफ से? देखिए, अभी अगर बात की जाए तो ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियली अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ इतनी जानकारी जरूर दी गई है कि लड़की जो है अभी अस्पताल में ही भर्ती है क्योंकि काफी सारा डिप्रेशन में थी, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज उसकी तबीयत थोड़ी स्टेबल हुई है और पुलिस ने जो उसके बयान के लिए अर्जी जो है वो दी है कि उसके बयान जो डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं, उनको लिखित बोला है कि हम इनके बयान दर्ज कर सकते हैं। तो अभी अस्पताल की तरफ से जो जवाब आना है वो अभी बाकी है। जब अस्पताल की तरफ से जवाब आ जाएगा कि आप लड़की के बयान दर्ज कर सकते हैं, उसके बाद लड़की के बयान दर्ज होंगे, मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज होंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले रजनीश, लेकिन मुझे एक बात समझाए, प्रेमोदय खाका की तरफ से अब तक क्या कुछ यहाँ पे बात रखी गई? उन्होंने भी तो अपना पक्ष रखा होगा, या उनके वकील की तरफ से अब तक क्या यहाँ पे चीजें रखी गई हैं? देखिए, प्रेमोदय खाका की तरफ से अभी तक कोई भी जो है वो दलीलें नहीं रखी गई है, ना ही उनके किसी वकील की तरफ से अभी कोई बयान जारी हुआ है फिलहाल, क्योंकि अभी मामला बहुत ज्यादा जो है वो इनिशियल स्टेज पे है। अभी डिटेन किया गया है, डिटेल इंटेरोगेशन चल रही है। जब जो पीड़िता के बयान दर्ज हो जाएंगे उसके बाद जो है वो आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से भी उनको सस्पेंड कर दिया गया है, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रेमोदय खाका और सीमा खाका अपने बचाव के लिए किसी वकील को करते हैं या नहीं। लेकिन अभी तक कोई भी बयान दोनों की, ना तो प्रेमोदय खाका की तरफ से ना ही उनके वकील की तरफ से कोई बयान आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले में, क्योंकि कई गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं। फिलहाल डिटेन किया गया है, लेकिन जब तक नाबालिग बच्ची का बयान दर्ज नहीं होता तो इसके बाद ही अरेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे, रुके एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर कर लेते हैं। सनी देओल से जुड़ी बड़ी खबर। अब सनी देओल का बंगला नहीं होगा नीलाम। मुंबई में 56 करोड़ का बंगला अब जिसकी नीलामी नहीं होगी, ये बड़ी खबर। तो बैंक ने तकनीकी वजह से नीलामी पर